लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दम फूंक रही हैं, तो वहीं हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के मथुरा में, और मथुरा में भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी को टक्कर देने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने एक तगड़े प्रत्याशी का ऐलान किया है। और आज हम उनके बीच में पहुंच रहे हैं जो उनके समर्थक हैं। आज बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुरेश सिंह जी, चौधरी सुरेश सिंह जी, जो इन्होंने आज नामांकन किया है, क्या कुछ रणनीति है और किस तरह से अपने वोटरों को वह कब्जा करने में कोशिश में जुटे हुए हैं। समर्थकों से एक बार मूड जान लेते हैं, क्या कुछ परिणाम और क्या कुछ रुझान होने वाला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर जसराम सिंह है, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत। बहुजन समाज पार्टी के बारे में जैसा कभी आपने बताया है, तो मेरा मानना है, एक नेहरू जी ने किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें पूरे भारत का नक्शा दिखाया उन्होंने, खोज करके ये बताया ये दुनिया के लोग जब बोलना नहीं जानते थे तो भारतवर्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और इसका उड़न खटोला हवाई जहाज आकाश में उड़ा करता था। सोने चांदी के भंडार थे, खनिज संपदा से भरपूर था ये देश। लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर ऐसा हुआ कि लोगों ने बाहर से आकर इस पर कब्जा किया, यहाँ की सारी हालात को बदल दिया। एक नई सभ्यता उन्होंने कायम की। जिस देश को विश्व गुरु का दर्जा था, उस देश पर अपनी सभ्यता लादकर यहाँ मानवता को ख़त्म करके दानवता को पैदा किया गया। तो मेरा मानना है, और मैं बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थकों से, आप लोगों से मेरा कहना है कि जिन लोगों ने इस देश की खातर फांसी के फंदे पर हंसते हंसते जान गंवाई, जैसे माइनॉरिटी समाज से थे अशफाक उल्ला खां, ब्राह्मण समाज से थे तुम्हारे वो राम प्रसाद बिस्मिल जी, और तमाम मंगल पांडे जी, वाल्मीकि समाज से मदारी मेहतर, इन्होंने देश की खातर, इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी और देश को आज़ाद कराया। उनकी उम्मीद थी, उनका सपना था, ये देश फिर से सोने की चिड़िया बने, इस देश के अंदर से विदेशी सत्ता का खात्मा हो और फिर से यहाँ पर मानव धर्म पैदा हो, दानवता का अंत हो। लेकिन आज हालात बद से बदतर नज़र आ रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट देख लो, सर्वे रिपोर्ट बता, बेरोजगारी बढ़ी, क्राइम बढ़ा, जुर्म बढ़ा। इस तरह की सर्वे रिपोर्ट में साफ साफ सामने तस्वीर आ रही है। तो मैं ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए इतनी ही बात कहूँगा कि अगर आप लोग उन अमर शहीदों के वंशज हैं, और बहुजन समाज पार्टी के लोगों से मेरा कहना है, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आप लोग अनुयायी हैं, तो आपको 18 अगस्त 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आपको वोट का अधिकार दिलाया था। उससे पहले आपको वोट का अधिकार नहीं था। 18 अगस्त 1932 को झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी और महल में रहने वाली रानी की वोट की कीमत बराबर की गई। उस दिन से हम सबको वोट ऑफ राइट मिला, हमें वोट डालने का अधिकार मिला। आज लोकतंत्र खतरे में है, तो मैं उन सभी शहीदों के वंशजों से और उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों के वंशजों से कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर जरा भी मानता है, ऐसी सरकार को उखाकर फेंक दो और ऐसी सरकार लाओ जहाँ प्रेम हो, भाईचारा हो, करुणा हो, शील हो, मैत्री हो, ऐसी सरकार लाएं। बस यही मैं कहता हूं। बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला किससे माना जा रहा है? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला, वो तो अकेली चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी, और सारे लोग कई कई दलों से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अकेला आदमी जब कुश्ती दंगल में लड़ता है तो वो अपनी ताकत के ऊपर ही तो लड़ता है। तो उनका मुकाबला तो किसी से नहीं, हम सभी की सभी सीटें उत्तर प्रदेश में हम ही जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। तो ये थे जानकारी के मुताबिक भी हम आपको बता दें, बसपा संस्थापक शहाब मानवर काशीराम जी के सहपाठी, तकरीबन उम्र होगी 90 के आसपास में होगी, 90 के आसपास में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर जसराम जी थे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने में वो संघर्ष को याद दिलाया, और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों में आज नामांकन को लेकर के बड़ा ही
हर्षोल्लास और उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी की और भी समर्थक है, जान लेते हैं क्या कुछ है और आगे आने वाले समय में लोकसभा में क्या कुछ परिणाम मिलने वाला है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंडित ओम प्रकाश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मथुरा। जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव में सभी पार्टी अपने दम फूंक रही है, बहुजन समाज पार्टी की किस तरह की रूपरेखा तैयार की जा रही है? देखिए पत्रकार महोदय, बहुजन समाज पार्टी ने कभी भी वोटर्स को लुभाने का कार्य नहीं किया है। हमारी पार्टी हमारी जो पार्टी प्रमुख हैं बहन मायावती जी, उनका एक ही कहना है कि हम कोई भी लुभावने वादे नहीं करेंगे जनता के बीच जाके, और उनका पिछला कार्यकाल जो जनता देख चुकी है, उन्होंने जो कहा वो किया। आज भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो कोई लुभावने वादे नहीं है। जो पिछले 10 साल से हमारे गरीब, मजलूम, शोषित लोगों का जो शोषण हो रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए बहुजन समाज पार्टी पूरी तैयारी से आ चुकी है मैदान में। और हमको भरोसा ही नहीं, विश्वास है कि मथुरा का ब्रजवासी, पूरा मथुरा का जन समुदाय हमारे साथ 80% के हिसाब से हमारे बहुजन समाज को वोट पड़ेगा। और अब की बार विपक्ष में तो कोई है ही नहीं, बसपा के मुकाबले मथुरा में कोई विपक्ष में नहीं है। कौन कहता है गठबंधन नहीं है? बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है गरीब के साथ, गठबंधन है मजदूर के साथ, किसान के साथ, पीड़ित समाज, सर्व समाज के साथ गठबंधन है। केवल चोर उचक्के और लुटेरे दलों के साथ कोई गठबंधन नहीं है बहन जी का। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम द्वारा चुनाव करा रही है, मतदान करा रही है, कितना विश्वास करते हैं ईवीएम पर? देखिए, ये लोकतंत्र है और ईवीएम पूरे हिंदुस्तान के दलों के और पार्टियों के द्वारा अनुमोदित है। हाँ, लेकिन ईवीएम की आड़ में कहीं कहीं हो रहे हैं और ये सर्वविदित है, आप पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं कि ईवीएम की आड़ में छलावा चल रहा है, हमारा मतदाता चला जा रहा है। इसका भी बहन जी ने पुरजोर विरोध किया है और धीरे धीरे इसका भी विरोध हो रहा है और इसका भी इलाज ढूंढा जाए। क्या लग रहा है बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चौधरी सुरेश सिंह, कितने मतों से जीत प्राप्त कर सकते हैं? कितना अंदेशा लगा? आज की तारीख में अगर इलेक्शन होता है, मैं आज की 3 तारीख को भी अगर वोट डल जाते हैं तो हम 2 लाख से जीत रहे हैं अमूमन। पक्का भरोसा है? जी, पक्का भरोसा है। ईवीएम के बाद में भी नहीं, ईवीएम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ईवीएम हमारा बसपा का आंदोलन है, ये सर्व समाज का आंदोलन है। अगर ईवीएम की आड़ में भी छलावा किया जाएगा तो उसका भी पुरजोर जवाब दिया जाएगा। तो ये देख रहे थे आप, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं और बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर आज भी वो डटी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चल रही है, वहीं विपक्षी दलों के हौसले फाकते हो नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि 2024 में क्या कुछ रुझान और क्या कुछ परिणाम होने वाला है। बने रहिए आप हमारे साथ, फिर आएंगे नई वीडियो के लेकर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।